हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये नया आर्टिकल छपा है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। ये आज 2 अगस्त का है, शाम के 4:26 का। इसमें क्या कहा गया है मैं पूरा आपको ये आर्टिकल इंग्लिश में आपको हिंदी में बताता रहूँगा ट्रांसलेट करके, और मेन पॉइंट्स केवल उन पर बात करेंगे बिकॉज ये आर्टिकल काफ़ी लेंदी है। तो आप चाहें तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुद भी स्टडी कर लीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूट ना जाए। मैं कोशिश करूंगा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल की हेडलाइन है, डोंट एक्सटेंड मोरेटोरियम बट चेंज एनपीए पीरियड फ्रॉम 90 डेज टू 180 डेज, सेज बाय डीके मित्तल। डीके मित्तल कौन है? ये हमारे फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन्होंने की बोला है कि मोरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसकी जगह एनपीए का जो पीरियड होता है 90 दिनों का, उसको 180 दिन मतलब 6 महीने कर देना चाहिए, ताकि 6 महीने में इंसान अपना पेमेंट अरेंज करने का जुगाड़ जरूर कोशिश कर लेगा और वो शायद ईएमआई देना चालू कर देगा। ये ऐसा इनका मानना है। आई पर्सनली फील ए मोरेटोरियम एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी वेरी बैड थिंग फॉर द कंट्री। डीके मित्तल जी कहते हैं कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मोरेटोरियम अगर फिर से बढ़ाया जाता है तो ये इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। इनका कहना है, फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी सेज अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग प्रीटी बैड, सम ऑफ द सेक्टर्स आर वेरी बैडली अफेक्टेड एंड दे विल नीड अ सेपरेट डिस्पेंसन। मतलब इनका ये कहना है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में थिंग्स चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं, ख़राब दिखाई दे रही हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, वर्किंग सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और उनके लिए एक अलग से डिस्पेंसन की जरूरत, एक अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है जिसपे कि काम किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। बैंक्स हैव बीन वेरी वोकल आस्किंग द गवर्नमेंट नॉट टू एक्सटेंड द मोरेटोरियम एट एनी कॉस्ट। रिसेंटली मिस्टर दीपक पारेख वाज also very vocal on this issue. Do you think that an extension should be even on the table at this point? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंक बिल्कुल क्लियर है कि मोरेटोरियम नहीं बढ़ाना है। अभी रिसेंटली दीपक पारेख ने भी, जो एचडीएफसी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि मोरेटोरियम नहीं चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि इस समय इसकी ज़रूरत है? ये बोलते हैं उस पर डीके मित्तल जी का जवाब है, मोरेटोरियम इज अ वेरी ग्रेट मॉरल एज वेल एज लीगल मैटर। आई पर्सनली फील दैट इट इज़ डन वेरी हार्शली। देयर आर 3 पॉइंट्स बेसिकली। दोस्तों, इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि मोरेटोरियम एक अच्छी चीज़ थी बट 6 महीने की इलफ थी, अब उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ स्पेशल डिस्पेंसन टू बैंक्स टू इधर रिस्ट्रक्चर टू और चेंज द पीरियड ऑफ एनपीए फ्रॉम 90 डेज टू 180 डेज विद बेसल पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो इस वक्त ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि मोरेटोरियम को एक्सटेंशन ना करके लोन को या तो रिस्ट्रक्चर किया जाए, या फिर एनपीए का जो पीरियड होता है, जो 90 दिनों का पीरियड अभी तक रहा है, उसको 90 दिनों से बढ़ा के 180 दिन कर दिया जाए, ताकि उस बीच में बैंकों का भी एनपीए का वजन उनके ऊपर ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ पर इनसे अगला सवाल पूछा गया, आर वी लुकिंग एट अ वेरी सिचुएशन scary situation, there are a lot of sectors which are going to take much longer to recover if it all meanwhile you have the whole IBC process in a deep froze। यहाँ पर इनसे पूछा गया कि क्या हम एक बहुत बुरी सिचुएशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो इन्होंने भी वही चीज़ बोली है, इफ़ यू वांट टू ग्रो द इकोनॉमी ग्रो द ओनली वे इज दैट बैंकिंग सेक्टर हैज़ टू बी रेडी टू लैंड नाउ। द बैंकिंग सेक्टर विल लैंड ओनली इफ दे हैव कैपिटल टू लैंड एंड इफ वी हैव हैवी प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स, वेयर इज द कैपिटल टू लैंड। मतलब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया सिचुएशन ऐसी है कि इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा रहेगा और बैंकिंग सेक्टर लोगों को फंड अरेंज कर पाएंगे। बट अगर आप मोरेटोरियम बढ़ाते रहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के पास भी पैसा खत्म हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा, उनके कस्टमर से वो नहीं दे पाएंगे, तो बैंक की खाट भी खड़ी होनी तय हो जाएगी। इस पूरे पैराग्राफ में इनके कहने का ये मतलब बताया गया है। आगे बोला है, होटल एंड रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज वाज डायरेक्टली अफेक्टेड, नाउ इफ वी डू नॉट हैव अ सेपरेट पैकेज ऑफ देम हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है मोरेटोरियम की वजह से, और अगर हमने उसके लिए कुछ नया अलग से पैकेज नहीं बनाया, प्लान नहीं बनाया, तो वो बिल्कुल डूबने वाली है, खाट खड़ी हो जाएगी इनके फिर से। एटलीस्ट द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ पैकेज विच सीम्स टू प्रोवाइड मोर केयर टू द लाइनिंग सेक्टर्स। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये बताया कि पहले और दूसरे चरण में मोरेटोरियम के कुछ हद तक चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी, बट अभी आगे क्या हो सकता है, क्या करना है, उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब इन्होंने बताया, देयर इज अ प्रॉब्लम विद ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता पोर्ट। यहाँ पर इन्होंने ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को लेकर बताया कि उनकी बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज उनका सामान यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सारे पोर्ट्स रोके गए हैं, सारी इकोनॉमी क्लोज हो रखी है। तो उसकी वजह से जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटा नहीं सकते हैं और पैसा देना उनको ज़रूरी है, उनको रखना ज़रूरी है, तो वो क्या करें, वो बहुत ज़्यादा बुरी क्राइसिस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल है जो कि मेन पॉइंट्स मैंने इसमें जो थे वो आपको बता दिए, और आप भी इसको पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है मोरेटोरियम से रिलेटेड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।